गोवा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर शिंदे ने की मुलाकात। महाराष्ट्र के भाजपा प्रभारी भी बैठक में रहे मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिंदे और फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महाराष्ट्र में आज ही होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। ये बड़ी जानकारी। फडणवीस सीएम और शिंदे डिप्टी सीएम की लेंगे शपथ। आज शाम 7 बजे फडणवीस और शिंदे लेंगे शपथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये कंफ्यूजन था, ये तय नहीं था कि कब तक ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल तक का समय माना जा रहा था जब शपथ ग्रहण होता, लेकिन अब ये तय किया गया है कि आज शाम को ही शपथ ग्रहण होगा। गोवा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर शिंदे ने मुलाकात की। महाराष्ट्र के भाजपा प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात का ये जो तस्वीर है, ये फोटो जो है वो सामने आई है। शिंदे और फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महाराष्ट्र में आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी कि आज ही फडणवीस जो है वो शपथ लेंगे। फडणवीस सीएम और शिंदे डेप्यूटी सीएम की शपथ लेंगे और शाम को 7 बजे फडणवीस और शिंदे ये शपथ लेंगे। तो आज शाम को 7 बजे का समय। हालांकि इससे पहले ये भी कहा गया कि हो सकता है कि कल शिंदे और उनके जो विधायक हैं और साथ ही साथ फडणवीस ये शपथ लेंगे, क्योंकि मंत्रियों की बात हो रही है कि कितने मंत्री जो बागी विधायक हैं या जो शिंदे गुट में हैं उन लोगों को कितने मंत्री पद मिलते हैं, वहीं फडणवीस जो है या बीजेपी में जो विधायक हैं उनको कितने पद मिलते हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फडणवीस आज सीएम पद की शपथ लेंगे, वहीं डेप्यूटी सीएम के तौर पर शिंदे शपथ लेने वाले हैं। आज शाम 7 बजे फडणवीस और शिंदे ये शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। इतने दिन चला ये पूरा सियासी घटनाक्रम और जिसकी अब आखिरी पिक्चर जो है वो बाकी रह गई है। आज शाम को जो है नई सरकार बनेगी। ये नई सरकार बीजेपी, जिसने लगातार शिंदे गुट से संपर्क बनाए रखा, शिंदे के जो विधायक थे वो लगातार ये आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाते रहे कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। शिकायतें बहुत सारी थी और अब ये शिकायतों का दौर खत्म हुआ है। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और अब आगे आज फडणवीस और साथ ही साथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं। जहां फडणवीस जो है सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं शिंदे डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। मंत्रियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कोटे से हो, चाहे वो फिर शिंदे गुट से हो। किन्हें मंत्री बनाना है, किस किस को ये पद देना है, ये बातचीत पहले हो चुकी है। विधायकों के लिए कहा जा रहा था कि जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो महाराष्ट्र, गोवा और गोवा से मुंबई अब पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी ये सभी विधायक गोवा में ही हैं। मुंबई अभी विधायक नहीं पहुंचे हैं कल, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा रहा कि आज फ्लोर टेस्ट होता तो ऐसे में ये सभी विधायक पहुंचते, लेकिन अब कोई जल्दबाजी नहीं है और इसी जल्दबाजी ना होने की वजह से ये सभी विधायक गोवा में हैं। लेकिन शिंदे आज दोपहर मुंबई पहुंचे और इसके बाद मुलाकात हुई, राज्यपाल से मुलाकात ये हुई है और अब आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले ये कयास भी लगाए गए थे कि ये शपथ ग्रहण कल हो सकता है, जिसमें विधायक भी मौजूद रहेंगे। हालांकि आज जो शपथ ग्रहण होगा, क्या उसमें ये विधायक पहुंचेंगे या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये तय है कि आज शाम को 7 बजे फडणवीस और शिंदे शपथ लेंगे। सीएम और डेप्यूटी सीएम के तौर पर ये शपथ होगी। इससे पहले शिंदे फडणवीस से मिले हैं और दोनों के चेहरे पर स्माइल है, मुस्कुराहट है, पॉजिटिव ये बॉडी जेस्चर है और ये जीत बीजेपी की कह सकते हैं। साथ ही साथ शिंदे, जिन्होंने पूरी तरह से अपने साथ जो विधायक थे उनको एकता के सूत्र में पिरोया रखा और अब ये एकता का सूत्र जो है, ये जो विधायक हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं, ये एकता नजर आ रही है और एकता का ही ये आप कह सकते हैं कि नतीजा है कि अब ये नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ये नई सरकार जिसमें कई मंत्री
जो होंगे शिंदे गुट से होंगे, वहीं कई मंत्री ऐसे जो बीजेपी के कोटे से होंगे। कौन कौन से नाम हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। वो नाम जो मंत्री बन सकते हैं लगभग तय नाम हैं, लेकिन अब वो सामने आना बाकी रह गए हैं। कई ऐसे नाम, रणधीर सावरकर, माधुरी मिसाल को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री के तौर पर प्रसाद लाड, जय कुमार गोरे, प्रशांत ठाकुर ये नाम सामने आ रहे हैं। मदन येरावर, महेश लाएंगे या राहुल कुल, इनको भी शामिल किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे गुट से 13 को मंत्री बनाया जा सकता है। गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, दादा भूरे, अब्दुल सत्तार ये मौजूद, ये यानी कि मंत्री बन सकते हैं। शंभुराज देसाई को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री के तौर पर शिंदे गुट से दीपक केसरकर को भी बनाया जा सकता है मंत्री। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव मुंबई से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल की क्या अपडेट है? लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी खबर जो सामने आई है कि 7 बजे शपथ ग्रहण होगा, फडणवीस और शिंदे जो है वो शपथ लेंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी? देखिए, बहुत तेज बारिश के बीच में लगातार सुबह से बारिश का दौर जारी है और उसी दौर के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर है। 7 बजे शपथ लेने की जो खबर है वो सबसे पहले है कि 7 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले कल शपथ लेने का था, लेकिन इसका जो कारण है टेक्निकली यही है कि हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, अन्य जो प्रमुख लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसी के चलते ये फैसला जो है ऐन वक्त पर लिया गया है। और जैसे ही एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे, वैसे ही एकनाथ शिंदे के साथ पूरी सिक्योरिटी थी और सीधे मुंबई पहुंचने के बाद वो शिवाजी पार्क होते हुए जी देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और सीधे राजभवन में 7 बजे शपथ ग्रहण है। वो बेहद अहम होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब जो बात है वो यही है कि आखिरकार मंत्री किसे बनाया जाएगा। जो पहले मंत्री थे वो एज यूजुअल रहेंगे, विभाग उनके एज यूजुअल रहेंगे या नहीं। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि विभागों को लेकर बात पहले ही की जा चुकी है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। आज ही नहीं, इससे पहले ही बातचीत हो चुकी है। जिस दिन देवेंद्र फडणवीस आला कमान के पास पहुंचे थे, दिल्ली मिलने के लिए पहुंचे थे, उस दिन तस्वीर जो थी वो साफ थी। उसी दिन काफी कुछ हद तक क्लियर हो गया था। लेकिन यहाँ पर अब इंतजार लोगों को यही है कि आखिरकार मंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री जो है वो पावर के लिहाज से देखा जाए तो विभाग कौन कौन से मिलेंगे, जो पहले उनके पास थे वही होंगे या फिर उन्हें और भी पावरफुल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि एकनाथ शिंदे को और ज्यादा पावरफुल किया जाएगा। और यदि एकनाथ शिंदे पावरफुल होते हैं तो आप तय मानकर चलिए कि आगामी दिनों में वो भी अपने आप की ताकत दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जी ऐश्वर्य, और जो विधायक गोवा में हैं, जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? वो कब तक आएंगे? देखिए, जैसे ही शपथ होगी, शपथ के बाद सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस है, उनके हाथ में कमान होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके हाथ में होगा। तो कोई भी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, जब कोई भी शपथ लेता है, तो उससे पूर्व वो इस तरीके से पत्ते नहीं खोलता है, क्योंकि शपथ लेने के बाद सारी स्थितियां उनके कंप्लीटली उनके हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे में उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन शपथ लेने के बाद ही उनके पास मैसेज जाएगा और मैसेज जाने के साथ ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, जो एक लंबे अरसे से मुंबई नहीं आए हैं और बाड़ेबंदी में लगातार साथ हैं। तो अब उन लोगों को भी इंतजार है कि वो भी अपनी धरती पर वापस पहुंचे, क्योंकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी इन सभी लोगों को जाना पड़ेगा। लंबे समय से लोगों से भी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अभी इस वक्त जो है शपथ बेहद महत्वपूर्ण है। शपथ जैसे ही लेंगे वैसे ही उसके बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्य, इस बारे में क्या जानकारी है कि कितने बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री किन्हें बनाया जाएगा, वहीं शिंदे गुट से किन किन को मंत्री बनाया जाना है? देखिए, यहाँ पर मेगा गणित समझना पड़ेगा। आप देखिए कि शिंदे गुट के विधायक कितने हैं और बीजेपी के विधायक कितने हैं। बीजेपी के विधायकों की संख्या काफी है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन बहुमत से काफी दूर भी नहीं थी, ठीक ठाक स्थिति में पहुंची थी। 106 सीटें थी
तो ऐसे में आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी कोटे के मंत्री है वो काफी ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर विभागों को लेकर स्थिति जो है वो साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो है अब सीधे तौर पर सत्ता में है और जो लड़ाई लगातार चलती आ रही थी आपसी सियासत में, उस पूरी लड़ाई के बाद अब यही होगा कि आखिरकार इस तरीके का रेशो का बंटवारा होगा, क्योंकि रेशो के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो शिवसेना के मंत्रियों से डबल होना बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है, डबल या उसके आसपास हो सकते हैं। अच्छा ऐश्वर्या, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि जब शपथ लेंगे फडणवीस और शिंदे, उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, अभी बहुत ज्यादा लाव लवाजमा नहीं बुलाया है। यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर कर रखी है और बेहद टाइट सिक्योरिटी के बीच में अभी स्थितियां जो हैं, उन स्थितियों पर नजर कानून व्यवस्था के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं बुलाई गई है, ना ही कोई लंबा चौड़ा लवाजमा बुलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नजर आती है। या फिर देवेंद्र फडणवीस के जो गेस्ट होंगे, घर के सदस्य होंगे, एकनाथ शिंदे के घर के सदस्य होंगे, वही यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखें तो एकनाथ शिंदे से लगभग 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 कैबिनेट मंत्री और 5 मंत्री राज्य मंत्री जो है, यानी 25 प्लस करीब 13-14, तो इस तरीके से मंत्रिमंडल जो है, मैं बता रहा था कि 2 गुने का फर्क रहेगा, क्योंकि सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा संख्या में है। तो अब शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी से और सामान्य तौर पर किया जाएगा, बिल्कुल सादगी वाला शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेगा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी के लिए।